लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि जंगली भेड़िए को परख सके। अगले ही पल भेड़िए ने बिना झिझक उसका हाथ काट लिया, लेकिन लड़के को उससे अब कोई डर नहीं था क्योंकि वे दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। एक दिन लड़का और भेड़िया सोने की तलाश में एक खदान में गए, लेकिन अंदर जाते ही सुरंग अचानक ढह गई। लड़का मिट्टी के नीचे दब गया और बेहोश हो गया। भेड़िया घबराकर मिट्टी खोदने लगा। लड़के का पिता भी मदद के लिए दौड़ पड़ा। जल्द ही भेड़िए ने एक गड्ढा खोदकर दबे हुए लड़के को ढूंढ निकाला। मौत के मुंह से बचने के बाद लड़का गुफा के बाहर गिर पड़ा, लेकिन अगले ही पल जब लड़के ने भेड़िए के पंजों पर सोने की धूल देखी तो वह तुरंत सतर्क हो गया। लड़का और उसका पिता फिर से खदान के अंदर गए और ढे हुए हिस्से को ध्यान से देखा। हे भगवान, वहाँ अनगिनत सोने के टुकड़े छिपे हुए थे। लड़के को लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। यह दौलत उनके लिए पूरी जिंदगी के लिए काफी थी। कुछ ही समय में सारा सोना निकाल लिया गया। लड़के ने भेड़िए को प्यार से सहलाया और उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। अगली सुबह लड़का और भेड़िया गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक किसी ने खिड़की से जलती हुई मशाल अंदर फेंक दी। तुरंत ही घर के बाहर आग फैल गई। असल में कुछ बदमाशों को सोने की खदान का राज पता चल गया था। उसी रात वे लोग हमला करने आ गए। एक बदमाश ने दरवाजा लात मारकर खोल दिया, लेकिन तभी भेड़िया तेजी से बाहर कूद पड़ा। बदमाशों ने उसकी इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं की थी। घबराकर एक आदमी ने गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। जिन लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाया था उन्हें देखकर भेड़िया गुस्से से भर गया। वह आगे बढ़ा और गिरोह के सरदार को जमीन पर पटक दिया। फिर उसने उस पर हमला कर दिया। सरदार बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन खुद को छुड़ा न सका। भेड़िए की बहादुरी के कारण लड़का और उसके पिता जल्द ही उन बदमाशों को काबू करने में सफल हो गए। कुछ दिनों बाद लड़के को पढ़ाई के लिए अमेरिका लौटना था। उसके पिता ने दुखी मन से बताया कि वे भेड़िए को शहर साथ नहीं ले जा सकते। यह सुनकर लड़का बहुत उदास हो गया। भेड़िया भी जैसे यह बात समझ गया था, वह चुपचाप लड़के के पैर से सट गया और उसकी आंखों में गहरी उदासी साफ झलक रही थी।